हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की मॉडल ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिट 9 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बिहेवियरल लीडरशिप को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारी सिलेबस में है मैनेजरियल गार्ड एंड लिकर्ट मेथड, वो बिहेवियरल थ्योरी की अंतर्गत होती है। ठीक है, मैनेजरियल ग्रीड एंड लिकर्ट मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड मिचिगन यूनिवर्सिटी को पढ़ना ही होगा, क्योंकि बेसिकली जो मैनेजरियल ग्रीड है वो बेस्ड है हमारी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिचिगन यूनिवर्सिटी से। और ये सभी जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, मिचिगन यूनिवर्सिटी, मैनेजरियल ग्रीड एंड लिकर्ट मेथड है, वो बिहेवियरल थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाएगा बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इनमें से क्वेश्चन अराइज होती है कि जो मैनेजरियल ग्रीड होगा या फिर लिकर्ट मेथड्स होगा वो कौन सी थ्योरी की अंतर्गत है। आंसर क्या होगा? बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग थोड़ा सा की पॉइंट्स देखेंगे कि चार जो भी मेथड्स होती है उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन के ऊपर फोकस किया गया। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होती है सिर्फ आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, जैसे कि हमारी एजुकेशन में सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है ना, जहां पर करिकुलम में सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर एक्टिविटी किया जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर भी सेम चीज है कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज होती है, एम्प्लॉयज की नीड, इंटरेस्ट, वो सारी चीज यहाँ पर फोकस नहीं होती है। अगर हम लोग कंसिडरेशन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को सेंटर में रखा जाता है, एम्प्लॉय की नीड, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम को देखा जाता है। राइट, जैसे कि स्टूडेंट सेंटर्ड पर स्टूडेंट को यहाँ पर सेंटर में रखते हुए स्टूडेंट की जो भी नीड्स है, जो भी इंटरेस्ट है, वो सारी चीज देखा जाता है। ठीक है, अब देखो मिचिगन यूनिवर्सिटी जहां पर जॉब सेंटर्ड है, जॉब सेंटर इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि जॉब सेंटर पर क्या होती है हमारी सब, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गोल्स है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, ये सभी चीज देखा जाएगा। क्लियर? अब देखो एम्प्लॉय सेंटर्ड, तो एम्प्लॉय सेंटर्ड किसके साथ रिलेटेड होगा? कंसिडरेशन के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एम्प्लॉय के ऊपर फोकस किया जाता है और एम्प्लॉय सेंटर्ड पे भी एम्प्लॉय के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर, जहां पर देखिए इसको फोर नहीं, आई थिंक 5, हाँ 5 टाइप्स है इसके अंदर। फर्स्ट है इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट है कंट्री क्लब, नेक्स्ट मिडिल ऑफ द रोड, नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट एंड लास्ट है अथॉरिटी कंप्लायर। अब लिकर्ट मेथड्स को देखेंगे। लिकर्ट मेथड्स की देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक होती है एक्सप्लॉइटिव ऑटोक्रेटिक, दूसरा है बेनिवोलेंट, नेक्स्ट है कंसल्टेटिव एंड लास्ट है डेमोक्रेटिक। ठीक है, आज हम लोग मिचिगन एंड ओहियो यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को मैनेजरियल ग्रिड एंड लिकर्ट मेथड को समझाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट ओहियो यूनिवर्सिटी पर जाते हैं। यहाँ पर लीडरशिप के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च हुई है वो 1940 पर हुई है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी यूएस में है। इसकी पर्पस क्या होती है? देखिए यहाँ पर लीडर्स की जो बिहेवियर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर होती है, उस लीडर की बिहेवियर को जानने के लिए सबऑर्डिनेट, दैट मींस एम्प्लॉय के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब एम्प्लॉय की परसेप्शन को जाना जाता है कि एम्प्लॉय क्या सोचता है कि लीडर का बिहेवियर क्या है। यही पर्पस है इस रिसर्च की। तो फर्स्ट है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर। इनिशिएटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हम लोग प्रोडक्ट कह सकते हैं। राइट, प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। राइट, अब it refers the extent to which a leaders take initiative for utilizing personnel and other resources। मतलब हमारी जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटी है अगर वो प्रॉपरली इनिशिएटिव वे में किया गया तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इनिशिएटिव स्ट्रक्चर हाई है। अगर एक्टिविटीज पर वेग्यू आ गई या फिर एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया तो वो लो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट एंड गोल के बारे में देखेंगे और हर एक एक्टिविटी गोल की अकॉर्डिंग क्लियर वे में होना चाहिए, तभी इनिशिएटिव स्ट्रक्चर हाई होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कंसिडरेशन के ऊपर, जहां पर हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे बताओ लर्नर्स? एम्प्लॉय के ऊपर, राइट। एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करेंगे, तो इसलिए कंसिडरेशन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? हाई कंसिडरेशन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सेंटिमेंट, एम्प्लॉय की ट्रस्ट, एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इंटरेस्ट होती है, वो सारी चीज देखा जाएगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को पेशेंसली सुनना होगा। यहाँ पर टू वे कंसिडरेशन होगा, मतलब यहाँ पर हर एक चीज को देखा जाएगा, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम का ये, नीड का ये, इंटरेस्ट का ये, कौन सी चीजों पर वो कंफर्टेबल है, वो कौन सी चीजों से और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हर एक चीज देखा जाएगा। उनकी नीड को सिर्फ देखा नहीं जाएगा, फुलफिल भी किया जाएगा। ठीक है, इसको हम हाई कंसिडरेशन कहते हैं। अगर इसके ऑपोजिट कुछ हो गई, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ठीक है एम्प्लॉय की सेंटिमेंट को देखेंगे, उसकी ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे, मगर नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लो कंसिडरेशन होगा। मतलब अगर ये सारी चीज फॉलो नहीं हुई तो हमारी वो लो कंसिडरेशन हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे कि इनिशिएटिव स्ट्रक्चर स्टडी की और कंसिडरेशन स्टडी की हम लोग अभी अभी, तो इस दोनों को मिलाकर 4 रिलेशनशिप गठित होती है। ठीक है, जैसे देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या था, हमारी इनिशिएटिवनेस था। ठीक है, इनिशिएटिव स्ट्रक्चर था, एक था हाई इनिशिएटिव, अच्छे से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट था लो इनिशिएटिव, राइट। अब कंसिडरेशन की बात करेंगे तो वो भी तो दो ही था, एक हाई था और एक लो था। अब दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो 4 रिलेशनशिप आएगी, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं हाई इनिशिएटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हाई कंसिडरेशन। अब ये कह लो कि हाई इनिशिएटिव स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन। अब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि लो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और हाई कंसिडरेशन, और ये भी कह लो कि लो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन। तो 4 हमारी रिलेशनशिप बन गई। अब मतलब समझते हैं, लो इनिशिएटिव स्ट्रक्चर का मतलब कि उतना ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा फोकस कर रहे हो किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर। दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है हाई कंसिडरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, ना तो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, ना तो एम्प्लॉय के ऊपर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आप प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो एंड एज वेल एज आप कंसिडरेशन, दैट मीन्स एम्प्लॉय के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। मगर यहाँ पर देखिए आप सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, आप एम्प्लॉय के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखेंगे मिचिगन यूनिवर्सिटी को, जहां पर 2 फॉर्म है। ठीक है, एक होगी आपकी जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड का मतलब आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की गोल को स्टडी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को देखते हुए हर एक एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, इनिशिएटिवली कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज अ जॉब ओरिएंटेड। एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड का मतलब क्या होती है कि आप एम्प्लॉय के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो जॉब ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हमारी इनिशिएटिव स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर इज इक्वल टू हमारी कंसिडरेशन। ठीक है, सेम चीज है दोनों ही, सिर्फ नेम अलग अलग है। तो लर्नर्स देखिए हम लोग मिचिगन यूनिवर्सिटी एंड ओहियो यूनिवर्सिटी को कितना अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिकर्ट मेथड एंड मैनेजरियल ग्रिड के बारे में स्टडी करेंगे। सो अगर लेसन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।